अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। आपको AA इंटरनेशनल पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात चहारम में उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं। आज का जो सबक है उसका उन्वान है कौमी शनाख्त। जी तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं शनाख्त किसे कहते हैं? जी, शनाख्त कहते हैं पहचान को, कि हमारी पहचान क्या है। हम सब पाकिस्तानी हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान के बासी हैं, पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, ये हमारी पहचान है। मज़ीद हमारी पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से पहचान बन सकती है, इसको हम सबक में पढ़ेंगे। किताब आप सबके पास मौजूद है, किताब को खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 11, कौमी शनाख्त, हासिलात ताल्लुम। इस सबक के मुतालिया के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम सुनकर याद रख सकें, मालूमात आमा पर मबनी तहरीरें समझ कर पढ़ सकें, लफ्ज़ी और हिंसी गिनती लिख सकें, वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें, अपने मुशाहदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें, मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में उर्दू बोलने पर फ़ख्र महसूस कर सकें, किसी तकरीब या नुमाइश को देख कर उसकी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकें। ख़ास अल्फाज, एहतमाम, सफ़ेद, खसूसी नमूने, इस्तकबाल और लिबास। अरहम के स्कूल में कौमी निशानात की नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा था। तुलबा ने इस नुमाइश में भरपूर हिस्सा लिया। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले बच्चे सुबह सवेरे ही स्कूल में आ गए और अपने अपने स्टॉल्स को सजाना शुरू कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल और उस्ताद कराम ने इस नुमाइश का खसूसी दौरा किया और बच्चों को हदायत दी। कुछ देर बाद मेहमान भी आना शुरू हो गए। दरवाजे के साथ ही पहला स्टॉल कौमी ज़ुबान उर्दू का था। यह स्टॉल उर्दू के नामवर शायरों और मुसन्निफ़ीन के इक़्तिबासात से सजा हुआ था। इसमें बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की तस्वीर भी सजी थी। तलबा ने शुस्ता उर्दू बोलते हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें अहम मालूमात देते हुए बताया कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। उन्होंने मज़ीद बताया कि उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान इसे दफ्तरी और सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे चुकी हैं। अगला स्टॉल कौमी परचम का था। यह स्टॉल सबज़ हिलाली परचम और बहुत सी झंडियों से सजाया गया था। तुलबा ने मेहमानों को बताया कि पाकिस्तान का कौमी परचम अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन किया था। इसका सब्ज़ रंग मुसलमानों जबकि सफ़ेद रंग मुल्क में रहने वाले दीगर मज़ाहिब के लोगों की नुमाइंदगी करता है। परचम के सब्ज़ हिस्से पर बने हलाल का मतलब तरक्की है और 5 कोनों वाला सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। इससे अगला स्टॉल कौमी लिबास का था। यहाँ बच्चे शलवार कमीज़ और शेरवानी पहने खड़े थे। बच्चियों ने रंग बिरंगी शलवार कमीज़ों के साथ चादरें और दुपट्टे ओढ़ रखे थे। प्रिंसिपल साहब और मेहमानों ने इन बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। एक स्टॉल पर कौमी परिंदे चकोर और कौमी जानवर मारखोर के नमूने सजाए गए थे। रुई से बने इन नमूनों को इस महारत से रंगा गया था कि देखने वालों को हकीकत का गुमान हो रहा था। कौमी मशरूब गन्ने का रस और कौमी फूल चंबेली भी स्टॉल पर मौजूद थे। मेहमानों ने चंबेली के फूलों से महकते स्टॉल की बहुत तारीफ़ की। तुलबा ने मेहमानों को गन्ने का रस पेश किया। आखिर में मेहमान खसूसी और प्रिंसिपल साहब ने बारी बारी हर ग्रुप की मेहनत की खूब तारीफ़ की और इनामात भी तकसीम किए। स्कूल के तमाम बच्चे बेहद खुश थे क्योंकि इस मालूमाती नुमाइश को सब ने बेहद पसंद किया। अल्फाज मायनी, एहतमाम करना, इंतज़ार करना, शुस्ता उर्दू, साफ़ उर्दू, मुसन्निफ़ीन, किताबें लिखने वाले, दीगर मज़ाहिब, दूसरे मज़ाहिब, गुमान, ख़याल, हिलाल, पहली रात का चाँद। जी तो प्यारे बच्चों, आज के सबक कौमी शनाख्त में हमने पढ़ा कि बतौर पाकिस्तानी हमारी क्या शनाख्त है, हमारा लिबास क्या है, कौमी परिंदा कौन सा है, कौमी फूल कौन सा है और हमारा परचम किसने बनाया, कौमी तराना किस तरह से पढ़ा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारी शनाख्त है क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर अब फ़ख्र होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नए सबक के साथ अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।